सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का लेसन 1 से ध्यान दीजिएगा। लेसन 1 से लेकर आ गया हूँ लेसन 14 तक लेकर आ गया हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरा का पूरा फर्स्ट और सेकंड केमिस्ट्री से। उम्मीद है आप लोग देखेंगे। और एक बात, अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैथ लिए हैं, मैथ का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैथ का वीडियो आपको मिल जाएगा। पढ़ता रहता है, बीच बीच में लगभग पढ़ रहा है और आने वाले समय में डेली 2-3 वीडियो पड़ेगा। देखिएगा लेसन 1 से। और कैसे क्वेश्चन है, क्या 70 में 70 लाया जा सकता है? क्यों नहीं लाया जा सकता यार, तुम बताओ। लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। बस एक जुनून और एक जज्बा और एक जिद होना चाहिए। बस ये समझ लो, आप भी 70 में 70 ला सकते हो। ऐसा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। क्या लोग नहीं लाते? लाते हैं। बस सिर्फ अंतर ये है, वो भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, वो पूरा देखते होंगे, आप नहीं देखते। तो अध्याय 1 से 14 तक है, ध्यान दीजिएगा। पहला है एससीसी की संकुलन दक्षता, और एक नंबर में पूछ लेता है कि एससीसी की संकुलन दक्षता कितनी होती है, बीसीसी कितनी होती है, एफसीसी कितनी होती है। टोटल 50 क्वेश्चन तक है ना। तो ये तीनों आप क्लियर कर लेना। देखिए, साटकी दोष, रिक्तिका दोष, फ्रेंकल दोष, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन में एक ही में करके लिख रखा हूं, तो समझ जाइएगा। अपना लिख लो। उम्मीद है आपको आता होगा। साटकी दोष, रिक्तिका दोष एंड फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, ये सब आपको आता होगा। मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, नॉर्मलता, ये भी 3 क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन तीनों क्लियर कर लेना। मोलरता क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में बता रखा हूँ। जो भी चीज आपको नहीं आएगा वो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। मोल अंश मोल प्रभाज, यानी दोनों एक ही चीज है। चाहे मोल अंश किसे कहते हैं आ गया, चाहे मोल प्रभाज किसे कहते हैं ये आ गया। तो ये तैयार कर लेना। राउल्ट का नियम, इसका फॉर्मूला होता है, वो तैयार कर लेना। हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम लेमडा वाला जो होता है उसको तैयार कर लेना। देखिए, इसमें जो अंतर होता है विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में, कम से कम 3-3 4-4 अंतर लिखिएगा। 2 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, और पूछा जाएगा भी, चांसेस है काफी ज्यादा। स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण, ये दोनों क्या होते हैं? आणविकता और कोटि में अंतर जो होता है, अपक्रिया की आणविकता और अपक्रिया की कोटि में अंतर, या अपक्रिया की कोटि क्या होता है, अपक्रिया की आणविकता क्या होती है, अपक्रिया की कोटि क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो जाएगा। प्रथम कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं? और इन दोनों से ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल आएगा, यानी आंकिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए आता ही आता है। टिंडल प्रभाव, देखिए टिप्पणी करने के लिए आता है। क्या करने के लिए? टिप्पणी करने के लिए, कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, पेप्टीकरण क्या होगा, ब्राउनी गति क्या होगा, स्कंदन क्या होगा, इस पे टिप्पणी करने के लिए एग्जाम में आता है। देखिए, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं? द्रव स्नेही जो द्रव के पीछे काम करते हैं, द्रव विरोधी मतलब दो द्रव के जो विरोध में काम करते हैं, द्रव के उल्टा काम करते हैं, वो द्रव विरोधी। बहुत आसान होता है, केमिस्ट्री कठिन नहीं होता, सिर्फ पढ़ने और समझने की जरूरत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका? प्रगलन और निस्तापन में अंतर लिखना है। वात्या भट्टी का चित्र, और एक भाई का वो आया था, कमेंट आया था कि भैया क्या डायग्राम बनाना जरूरी होता है? भैया देखो, डायग्राम बनाओगे तो अगर 4 से 6 नंबर में है तो ये समझ लेना, डायग्राम ही अगर 4 नंबर में है तो 2 से 3 नंबर डायग्राम देता है, बल्कि और कोई कुछ पढ़ता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर भी कॉपी चेक करने का क्या लेता है? पैसा लेता है। तो इसलिए वो फटाफट चेक करने का प्रयास करते हैं, और जिससे पैसा उनका ज़्यादा बन जाए, ये होता है, ये रियलिटी है। बाकी क्या है, रियलिटी है यही। बाकी जो कहते हैं कहने दो। देखिए, तांबे के मुख्य एस के नाम, कम से कम 2 एस के नाम तो तैयारी कर लो। डाई एथिल ईथर है ना, C2H5OH, यानी ना डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया NH3 का निर्माण करना है ना। सो इसका देखना है। फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। अब फास्फीन बनाने के बहुत बार पूछा गया है, 2018 से पूछा हुआ चला रहा है। ये 21 में तो हुआ ही नहीं था, 22 में पूछा गया था, तो ये समझ लो 23 में लिख लो, क्योंकि ये बहुत बार ही पूछा गया है। क्या? फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की, देखिए H2SO4 क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसमें 2 होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि होती है, एक एक्सिस कच विधि होती है। तो दोनों तैयार कर लेना, क्योंकि दोनों में से जो पी ब्लॉक का आपका लेसन है उसमें से ये जरूर आ जाता है। क्या? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की सिस कच विधि या सिस
सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि। तो दोनों दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों दिया रहेगा, दोनों में से अथवा करके यहाँ पर लिखा रहेगा क्या, अथवा। अथवा यानी कि और लिखा होगा, तो चाहे इसको करो चाहे इसको, दोनों में से एक करना होगा। यहाँ से आपका 6 नंबर उठ जाएगा। अमोनिया NH3 हेबर विधि से निर्माण। क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं, ये आपको बताना है। और इन सबको मैं एक बार सॉल्यूशन के साथ लाऊंगा अगर कमेंट रहेगा। CaCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, क्या देता है, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, क्यों किया जाता है। वुड्ज अभिक्रिया, इसको भी आप लोग तैयार कर लें, जो कि रिएक्शन होता है 2-2 नंबर में भी, ये 2 नंबर में आता है आपके एग्जाम में। कितने नंबर में, 2 नंबर में आता है। क्लोरोफॉर्म ये 1 नंबर में पूछेगा, ये आपका 2 नंबर में ले देता है। गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, 2 नंबर में दे देगा, या 1 नंबर में, ज्यादा चांसेस है 1 नंबर में पूछने का। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है आपका DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइएथेन है, इसको मैं बता रखा हूँ बहुत अच्छी तरह से, है ना। जल को बाहर निकाल देना, बस इसमें लास्ट में ये कर देना। और राइमन टीमन अपक्रिया, ये तो भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर, क्लोरोबेंजीन बनाने का क्या, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन करना है। रासायनिक गुण, भौतिक गुण, मतलब सब कुछ ये आएगा कितने नंबर में, 4 से 6 नंबर के बीच में आएगा। विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया पर टिप्पणी करना है। और कभी कभी जो विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन होता है उसको भी करने का आ जाता है 2 नंबर में रिएक्शन के तौर पे। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, या किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है। वेंजाइम संघनन क्या होता है, पार्किन अपक्रिया, ये रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। ये तीनों क्या है, रिएक्शन करने के लिए आएगा। जैसे क्या होता है जब ये भी रहेगा, ये तो 4 नंबर में होता है। क्लियर, देखिए प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड या CHO बनाने की विधि का क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। शुद्ध एसीटोन बनाने का विधि का वर्णन करना है। क्लियर, अब देखिए अगला है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इम्यूनो की पहचान विधि का वर्णन करना है। और लास्ट है आज का क्या है, प्रयोगशाला में एथिलमीन बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब इसके बाद आप लोग क्या कर लेना, क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करें, ठीक है ना। अब देखिए एक बात, इसमें क्या होता है जब कैसे प्राप्त करने में से दोनों में से एक तैयार कर लेना, चाहे जो तैयार करना ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। सो आई होप समझ में जरूर आएगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।